नमस्कार। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना गया है। श्रावण माह के प्रत्येक दिन को शिव की पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन पूजा न कर सके तो उन्हें सोमवार को गणेश, शिव, पार्वती और नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्रावण मास के सभी सोमवारों के दिन व्रत भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं सोमवार 16 जो है वो श्रावण मास में करे जाते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। इन व्रत को मनसा माता व्रत के नाम से भी जाना जाता है और 16 सोमवार के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इन 16 सोमवार के व्रतों का बहुत ही अधिक महत्व है जो श्रावण मास में किए जाते। श्रावण मास में चौथ के दिन या श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन मनसा माता का व्रत शुरू कर सकते हैं। कुंवारी कन्या से 2.5 गज कच्चा सूत कटाते हैं। धागे को रंगने के लिए गेरू रंग को काम में लिया जाता है। 4 गांठें लगाई जाती है। 1 सुपारी, चावल, कुमकुम, बेलपत्र, पुष्प, दही, दूध, शहद, घी, शक्कर। कथा के लिए श्रद्धानुसार प्रसाद सामग्री चाहिए। कार्तिक शुक्ल चौथ के दिन मनसा माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है और ये जो 16 सोमवार है वो भी इसी समय में किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश या सूतक हो जाता है तो कथा स्वयं सुननी चाहिए और कच्चा सूत का धागा दूसरी जगह या मंदिर में रख दिया जाता है। हर सोमवार को धागे की पूजा शिव जी के मंदिर में जाकर की जाती है। कथा और पूजा भी वही करते हैं। उद्यापन के लिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, इन सभी वस्तुओं को मिलाकर चूरमा बनाते हैं। इसका 4 भाग करते हैं। जो 1 भाग शिव जी को चढ़ाते हैं, 1 पंडित जी को, 1 भाग गाय को तथा 1 भाग स्वयं का रखते हैं। जितना आप खा सकते हैं उतना ही खा लेवे और शेष रहे को दान में देवे। स्वयं के घर में बचा हुआ नहीं रखना चाहिए। मनसा माता व्रत कथा 16 सोमवार के व्रत की कथा। एक बार शंकर पार्वती जी वे घने घने वृक्ष और पीपल के पेड़ और बेल पत्रों का पेड़ जो शिप्रा नदी के पास था वहाँ भोलेनाथ और गौरा जी बैठे थे। पार्वती जी ने कहा कि हम दोनों चौपड़ पासा खेलते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि इसमें झूठ फरेब होता है, उसका न्याय करने के लिए तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने सिर का मैल उतार कर एक पुतला बनाया। भोलेनाथ ने उस पुतले में जान डाल दी। फिर भोलेनाथ ने उस पुतले से कहा जो तीसरे व्यक्ति के रूप में हाजिर था कि तुम सच्चा सच्चा न्याय करना। फिर भोलेनाथ ने पासा चलाया। तब उसने कहा भोलेनाथ जी जीते व पार्वती जी हारे। जब पार्वती जी ने पासा चलाया तब कहा पार्वती जी जीते, भोलेनाथ हारे। तब भोलेनाथ ने जब तीसरी बार पासा चलाया तो उसने सोचा कि अगर मैं कह दूंगा भोलेनाथ हार गए तो तीसरे नेत्र से वह मुझे जला देंगे, पार्वती जी तो छोटा श्राप दे देंगे, भोलेनाथ तो मुझे भस्मी कर देंगे। इस कारण डरते डरते उसने कहा भोलेनाथ जीते और पार्वती जी हारे। पार्वती जी ने फिर क्रोधवश में आकर उसे श्राप दे दिया कि जा तू कोड़ी हो जा और रोता हुआ वन में भटकते फिरना। फिर वह तो जंगल में निकल गया, एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पास में उपवन में ब्रह्मा जी की इंद्रियां, स्वर्ग की स्त्रियां उस घने घने जंगल के अंदर मनसा माँ का व्रत पूजन कर रही थी। वहाँ बड़े बड़े पीपल, बिल्व पत्रों का पेड़ लगा हुआ था। वहीं भोलेनाथ का मंदिर भी था। उनसे आकर उसने पूछा कि आप सब ये क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया हम सभी मनसा माँ का व्रत कर रही हैं, 16 सोमवार का पूजन कर रही हैं। किसी से उसने चावल लिए, किसी से सुपारी लेकर और फिर 2.5 पूनी सूत कुंवारी कन्या से कटवा कर उसने व्रत शुरू किया। श्रावण का पहला सोमवार या पहली चौथ के दिन पहला व्रत शुरू किया और कार्तिक शुक्ल चौथ को उसका उद्यापन किया जाता है, वो किया। 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी और 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बना लेते हैं। इसके 4 भाग करते हैं। 1 भाग भोलेनाथ का, दूसरा भाग पंडित जी का, तीसरा भाग गाय का और चौथा भाग स्वयं का। अब इसी प्रकार ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो भी है वो सारा कार्य किया गया। इधर पार्वती जी सोचते हैं कि पुत्र की याद आने लगी है अब तो मुझे। तब भोलेनाथ ने कहा कि मनसा माँ का व्रत करो तुम। ऊपर लिखी विधि में जैसा बताया गया है वैसा ही करना। पार्वती जी ने ऊपर लिखे अनुसार 4 साल ऐसे ही पार्वती जी ने व्रत किया और 4 साल पूरे होने के बाद जब अंगद पुत्र वापस आए तब पार्वती जी ने अपने पुत्र को देखकर हंस पड़ी। तब
पुत्र पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि आप पीछे क्यों हटे? मैं बिना बुलाए आया हूँ इसलिए हटा हूँ, उसने बोला। पार्वती जी ने कहा, मैंने मनसा माँ का व्रत किया है, माँ ने मेरा व्रत स्वीकार किया है, इसीलिए तुम आए हो, इसीलिए मैं हंसी। तब पार्वती जी ने कहा कि तेरे मन में क्या है? तब उसने कहा, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य मिल जाए। वे वहाँ से रवाना हो गए। उज्जैन नगरी के राजा के पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। उसने स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में देश विदेश के राजा आए। अंगद भी ब्राह्मण के रूप में स्वयंवर में गया। वहाँ हथिनी के सूंड में माला देकर कहा गया कि राज्य में तुम घूमो। तब उसने ब्राह्मण बने अंगद के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा, इस हथिनी को क्या हो गया है? क्या मूर्खता कर रही है? तब राजा के आदमियों ने उस ब्राह्मण को जंगल में छुड़वा दिया और फिर हथिनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की, हे गजराज, इंद्र के राज्य में राज्य करने वाले गजराज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पुत्री के लिए फिर से कोई वर चुनो। हथिनी माला लेकर राज्य में घूमी। वह पंडित के पीछे जंगल में गई और उसी के गले में फिर से माला डाल दी। तब राजा ने कहा कि मेरी बेटी के भाग्य में यही वर लिखा है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। मंत्री को बुलाकर राजा ने कहा कि इसको आपके घर में ले आओ और दूल्हा बनाकर बारात लेकर आओ। फिर उन दोनों की शादी कर दी जाती है। 4 राज्य का गांव राजा स्वयं रख लेता है, बाकी उसने उज्जैन नगरी का राजा जमाई को बना दिया। तब पत्नी ने पूछा कि आपके माता पिता कौन है? तब वह बोला, मेरे माता पिता भोलेनाथ और माता पार्वती जी हैं। तब पत्नी ने कहा कि वे देवलोक के स्वामी हैं, उनको कौन मानेगा? तब उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई और कथा ऊपर लिखी हुई के अनुसार ही फिर मेरा निर्माण कैसे हुआ ये जानकारी दी। कथा सुनकर पत्नी बोली, मैं भी मनसा माँ का व्रत करूंगी, मेरे बिना गर्भावस्था से पुत्र प्राप्त हो। तब उसने ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत किया और उद्यापन किया। एक दिन जब वह सुबह नातून करती हुई अपनी दासी से बोलती है कि जल का लोटा लाओ, तब दासी लोटा लेने गई। तब पालकी में बच्चा पैर का अंगूठा चूस रहा था। तब रानी से कहा कि बधाई हो। तब रानी ने कहा कि मेरे से मजाक क्यों करती है? तब दासी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बच्चा पालकी में सो रहा है। रानी ने आकर देखा तो सचमुच बच्चा पालकी में सो रहा था। तब भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपने मुझे पुत्र दिया है तो स्तनों में धार भी छोड़ दो। पुत्र को लेकर स्नान कराया, वस्त्र पहनाकर सीने से लगाया तो स्तनों में से दूध की धार निकल आई। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। तब एक दिन अपनी माँ से पूछा, मेरे दादा दादी कौन है? तब माँ ने कहा कि तेरे पिता का नाम अंगद है, पार्वती जी व भोलेनाथ तेरे दादा दादी हैं और वे देवलोक के स्वामी हैं। तब अंगद के पुत्र ने पूछा कि इनको धरती लोक पर कौन मानेगा? तब माँ ने अपनी कथा सुनाई। अंगद के पुत्र ने भी ऊपर लिखी विधि के अनुसार व्रत किया पर उद्यापन नहीं किया। 4 मास के बाद एक दिन बाहर देख रहा था तो स्वर्ग से एक विमान आया। विमान के अंदर एक सुंदर कन्या थी, उसके साथ उसका विवाह हो गया। जब वह जंगल में जाता है तो वहाँ के ग्वाले मनसा माँ के व्रत का प्रसाद बांटते होते हैं। तब उनको देखकर राजा को याद आता है कि मैंने व्रत तो किया पर इसका उद्यापन नहीं किया था। तब राजा ने सिपाहियों से कहा कि ऊपर लिखी विधि के अनुसार 1.25 सेर आटा लेकर उसका चूरमा बनाओ। तब रानी ने सोचा कि 1.25 सेर आटे का चूरमा तो कम होगा, तब वह गाड़ी भरकर चूरमा भेज देती है। राजा को सपने में भोलेनाथ आकर कहते हैं कि रानी को देश निकाला दे दो। रानी वहाँ से रवाना हो जाती है। तब मंत्री मिलता है और पूछता है कि रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हो? तब रानी कहती है कि राजा साहब ने आवेश में आकर मुझे देश निकाला दे दिया है। तब मंत्री कहता है कि आप मेरे घर चलो, 1-2 दिन में समझा देंगे और गुस्सा शांत हो जाएगा। मंत्री फिर रानी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन तब मंत्री अंधा हो जाता है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। तब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ। वह वहाँ से रवाना हो जाती है तो दीवान भी उसे अपने घर ले जाता है। दीवान के साथ भी वैसा ही होता है और दीवान भी रानी को हाथ जोड़कर जाने को कहता है। फिर कुम्हार मिलता है, कुम्हार के घर जाती है और कुम्हार भी उसे अपने घर आश्रय देता है। तो कुम्हार के भी नुकसान होता है, मटकियां फूट जाती है और वह अंधा हो जाता है। कुम्हार भी वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर रास्ते में माली मिलता है, माली उसे अपने घर चलने को कहता है कि 2 दिन में 3 दिन में राजा साहब का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन रानी के पैर बगीचे में पड़ते ही हरा भरा बगीचा भी सूख जाता है। माली कोढ़ी और अंधा हो जाता है। रानी ने सोचा मेरे से जरूर कोई भूल हुई है। माली के घर से रवाना होने के बाद एक तो 3 दिन का रास्ता था और एक 6 महीने का रास्ता मिलता है। रानी ने 3 दिन का रास्ता चुना, वही रास्ता अपनाया। वहाँ से शिप्रा नदी मिलती है। वह सोचती है कि मैं इसमें कूद कर जान दे दूं,
जैसे ही वह मरने के लिए नदी में कूदती है तो नदी सूख जाती है। उसे एक विशाल पर्वत मिलता है तो वह पर्वत से भी कूदना चाहती है, लेकिन वह राई जैसा हो जाता है। उसे एक जंगल में शेर मिलता है। उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो यह मुझे अवश्य ही, उसे जंगल में एक शेर मिलता है तो उसने सोचा कि मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे यह अवश्य ही खा जाएगा, लेकिन वह भी पत्थर का हो जाता है। उसे एक विशाल सर्प मिलता है। उसे देखकर भी वह सोचती है कि अगर मैं इसे छेड़ूंगी तो मुझे ये डस लेगा, लेकिन वह भी रस्सी बन जाता है। वहां से रवाना होती है तो उसे भूख प्यास सताती है, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिलता है। बहुत दूर एक आश्रम दिखाई देता है। वहाँ संत बाहर गए हुए होते हैं। वह वहाँ जाकर बैठ जाती है। जब संत बाहर से आते हैं तो आश्रम का कुत्ता उसे काट खाता है। तब संत सोचता है कि कौन पापिनी डाकिनी भूत पलीत आकर यहाँ बैठ गए हैं। बहुत सालों से यह कुत्ता मेरे पास है, आज ही क्यों काटा है। रानी को देखकर संत पूछते हैं तुम कौन हो। तब वह बताती है कि मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा हाल सुनाऊं। तब संत उसको अपनी धर्म की बेटी मानता है। तब वह अपनी सारी कथा सुनाती है। तब संत कहता है तुम मनसा माँ का व्रत करो, जो श्रावण मास की अमावस्या के बाद पहला चौथ या सोमवार से शुरू करो। चौथ या पहले सोमवार से व्रत शुरू करो। वह इसका उद्यापन जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही करो। तो रानी ने वैसा ही किया। गांव में जाकर संत ने सामग्री एकत्रित की और रानी ने व्रत आरंभ कर दिया। जब 4 मास पूरे हुए तो रानी ने उद्यापन किया। तब संत ने कहा अगर भोलेनाथ का शाप मिट गया हो तो मेरे द्वारा मिट्टी के घोड़े गाय हाथी बनाए गए हैं, उसमें ओम नमः शिवाय का 4 बार जाप करके हाथी घोड़े पर छींटे दिए तो उसमें प्राण आ गए। इतना करते ही उनमें प्राणों का संचार हो गया। अब रानी वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई। जहाँ जहाँ अशुभ बातें हुई वहाँ उनके पैर पड़ते ही वापस शुभ काम हो गया। अपने महल वापस पहुंची तो राजा ने गांव में फेरा फिराया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जले। सभी जनता मनसा माँ का प्रसाद पाने के लिए राज्य में आए। सिपाहियों को कहा कि पूरे राज्य में देखो कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं मिले। तब एक धोबी आकर कहता है कि एक बुढ़िया कोढ़ से पीड़ित भूखी प्यासी तालाब के किनारे पड़ी है। रानी उसे महल बुलवाकर भोजन कराती है। वह स्वस्थ हो जाती है। तो जो भी सच्चे मन से श्रद्धा से ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ और मनसा माँ पूर्ण करती है। तो यह था मनसा माँ व्रत कथा और 16 सोमवार की व्रत कथा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भोलेनाथ की, जय हो मनसा माता की।